हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। एसएससी, एलडीसी, पीटीटी, बीएसटीसी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था साइंस का, जिसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, मानव रोग के बारे में। और उस लास्ट क्लास के अंदर हमने जाना काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, रोग क्या होता है, कितने प्रकार के रोग होते हैं, आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, यानी वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, और काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी हम करने वाले हैं। अगली क्लास में इसके एमसीक्यूज करेंगे। आज जितने भी थ्योरी वाले कंसेप्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है, लिखना है। टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहां पर हमने पढ़ा था मानव रोग के बारे में, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। मानव रोग क्या होता है, जन्मजात, अर्जित रोग में इसके हमने जो है भागों को देखा। फिर संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, गुणसूत्री रोग के बारे में हमने पढ़ा। गुणसूत्र में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। फिर लिंग गुणसूत्र के बारे में पढ़ा, टर्नर सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, ये सभी चीज हमने पढ़ ली थी। और आगे हम स्टार्ट करते हैं गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। ठीक है, अब गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से क्या क्या विकार उत्पन्न हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर जो है आनुवांशिक रोगों की बात करें तो दो प्रकार से हम उसको डिवाइड करते हैं। एक तो गुणसूत्र में उत्परिवर्तन, एक जीन में उत्परिवर्तन। जब भी जीन में उत्परिवर्तन की बात होती है तो फिर हम हीमोफीलिया के बारे में पढ़ते हैं, वर्णांधता के बारे में पढ़ते हैं, थैलेसीमिया के बारे में पढ़ते हैं, सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं, क्राइटोचैट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, या पॉलीकिटिनोरिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थैलेसेमिया की अगर हम बात करें तो थैलेसेमिया के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आरबीसी की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसेल, जिसका जीवन काल 120 दिन का होता है और इसका कब्रिस्तान प्लिया को कहते हैं। आरबीसी की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, सेम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो वो भी इसी विकार से संबंधित है। क्राइटोचैट की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, संतान जब रोती है या हंसती है तो बिल्ली की तरह आवाज निकलती है, और इस रोग में रोगी की माता नशे की आदी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पॉलीक्यूटिनेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है यूरिन से संबंधित ये डिजीज है, और यूरिन उत्सर्जन के बाद यूरिन का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हीमोफीलिया एक शाही रोग है, क्योंकि रानी विक्टोरिया की वंशावली में ये रोग हुआ था, तो इसे शाही रोग या रॉयल डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। दोस्तों याद रखना है कि इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। जिसको ये बीमारी होती है उसमें ऐसा है, रक्त बहता रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के रोगियों में रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉट नहीं होता। वर्णांधता, वर्ण से ही पता लग रहा है, वर्ण मतलब कलर, और इसमें क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। मतलब जो प्राथमिक रंग है उसमें विभेद नहीं कर पाते, तो कलर क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। तो आंखों से संबंधित रोग है। ठीक है, दूसरी बात, लाल व हरे रंग में विभेद नहीं होता। एक्स गुणसूत्र पर कोई भी विकृति जीन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर जांच जो है इसका इसहारा कार्ड के माध्यम से होती है, और लोको पायलट, फौज, पुलिस में ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, फ्री स्पेशल क्लास हो रही है, रोजाना हो रही है दोस्तों। आज भी शाम को 8 बजे होगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। आज शाम को 8 बजे सामान्य ज्ञान, स्टैटिक जीके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और अनअकैडमी पर प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूं। रेगुलर मेरी वहां पर क्लास होती है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लास है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करना और क्लास ओपन हो जाएगी। मेरी काफी सारे अन्य क्लास भी होती हैं, जैसे सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे स्पेशल साइंस की क्लास होती है, और शाम को 8 बजे जीके की क्लास होती है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो 8 बजे शाम को आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अनलॉक कोड लगाएं, कैपिटल GENUINE10 जेन्युइन 10, तो क्लास आपकी ओपन हो जाएगी। अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में पढ़ाता हूं, तो एसएससी नॉन टेक्निकल में जाके आप लोग मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्लास में जरूर आए, क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं संक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक स्वस्थ व्यक्ति से एक रोगी व्यक्ति के द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है, उसे संक्रामक या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। यानी एक दूसरे के संपर्क में आने से जो बीमारी फैलती है उसे संक्रामक या कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। यहां पर अगर हम बात करें रोग की, तो यहां पर वायरस जनित रोग, ठीक है,
वायरस जनित रोग है और वायरस जनित रोग का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, जिसके खोज करता है इवानोवस्की। कौन है दोस्तों? इवानोवस्की। वायरस की खोज तंबाकू के पादप ने की थी और इसके खोज करता है इवानोवस्की। बैक्टीरिया जनित रोग की बात करें, इसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं और एंटोनी वॉन लोवेनहॉक ने जो है इसकी खोज की। प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें, प्रोटोजोआ जनित रोग भी होते हैं, फंजाई और कवक से होने वाले रोग भी होते हैं, क्रेमी से होने वाले रोग भी होते हैं। ठीक है, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। यह मैंने आपको पढ़ा दिया है दोस्तों कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है और वायरस की खोज इवानोवस्की ने की। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लोवेनहॉक, माइक्रोबायोलॉजी लोवेनहॉक, ठीक है ना, और यहां पर माइक्रोलॉजी जॉर्ज डाल्फस। आगे बढ़ते हैं, वायरस से होने वाले रोग, तो बहुत ही शानदार ट्रिक, इसी ट्रिक से आपको सारे रोग याद हो जाएंगे। सवाल दो प्रकार से बनते हैं यहाँ से कि मतलब वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। पहला तो ये बनता है वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी, आपसे पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और बताइए कि वायरस से होने वाली बीमारी निम्न में से कौन सी है। ठीक है ना, तो आपको पहचान करना आनी चाहिए कि वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। ठीक है, क्या है? रेखा हमें हिट करके, ठीक है, पोचे छोड़ गई साखज। ठीक है, इसको ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो रेखा की यहां पर बात करें, रे से हो जाएगा रेबीज, क्या हो जाएगा। बाकी देखो ट्रिक का तो क्या होता है, आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं। रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई साखज, तो यहां पर रेखा से रे से हो जाएगा रेबीज, खा से हो जाएगा खसरा, ठीक है से हो जाएगा हर्पीज, में से हो जाएगा मम्पस, ही से हो जाएगा हिपेटाइटिस, टे से हो जाएगा ट्रोकोमा, और इसके अलावा पोएचे से, पोए का मतलब हो जाएगा पोलियो, ए का मतलब एड्स, चे का मतलब चेचक, छोड़ का मतलब यहाँ पर छो से हो जाएगा छोटी माता, डे से डेंगू हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा गै से गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, और इसके अलावा सार्स, खांसी और जुकाम। पहली बात तो जितने भी फ्लू होते हैं ये सब वायरस से होने वाली बीमारी होती है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब। ठीक है, फ्लू हो गया, जुकाम, काली खांसी, ये सब मतलब खांसी नॉर्मल खांसी जो होती है, जुकाम जो होती है कॉमन कोल्ड, सॉर्स जो है, इसके अलावा एड्स, पोलियो, चेचक, छोटी माता, हिपेटाइटिस, हर्पिस, मम्पस, खसरा, रेबीज। रेबीज आपके कुत्ते के काटने से पहले तो आप सभी को बताएं। तो रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई साखज, इस ट्रिक से आप वायरस जनित रोगों को याद रख सकते हैं। रे से रेबीज, खा से खसरा, है से हर्पीज, में से मम्पस, ही से हिपेटाइटिस, टे से ट्रकोमा। ठीक है, और इसके अलावा पो से पोलिया हो जाएगा, पोलिया सॉरी है ना, पोलिया हो जाएगा, और ए से एड्स हो जाएगा, चे से चेचक हो जाएगा, और छो से यहाँ पर छोटी माता, डे से डेंगू, और गै से गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुकाम, ये सब बीमारी वायरस से होने वाली है। तो ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ये बनते हैं, बाकी फिर उसके रोगजनक लक्षण क्या होंगे, उपचार क्या होंगे, यहां से भी सवाल बनते हैं। जीवाणु जनित रोग, पंडित का टिकन्यू है बैक्टीरिया, ये मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है, पंडित का टिकन्यू है। ठीक है, और पंडित का टिकन्यू है कि अगर हम बात करें जीवाणु से होने वाला रोग, पंडित का टिकन्यू है। पैसे यहां पर प्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, तैसे यहां पर तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा, और सी से सिफिलिस हो जाएगा, ऐसे अतिसार हो जाएगा। तो पंडित का टिकन्यू है, तो यहां पर पै से प्लेग, उसके बाद डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस, ये सभी रोग जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ का तो बहुत ही शानदार है, प्रोटोजोआ का जो ट्रिक है वो आपको समझना है। तो जो प्रोटोजोआ का जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रोटोजोआ का जो ट्रिक है, प्रोटोजोआ जनित रोग की अगर हम बात करें यहां पर, तो प्रोटोजोआ जनित रोग काला आम पानी में, सिंपल सी ट्रिक है, काला आम पानी में। अभी तो आम का सीजन भी चल रहा है, तो आम गया पानी में, काला आम पानी में। तो का से काला जार, ठीक है, और इसके अलावा पा से पायरिया पेचिस, नी से निंद्रा, में से मलेरिया। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जो आपका संघ है, उससे जितने भी कृमि हैं उनसे होने वाली जो बीमारी है, कालाजार, पायरिया, पेचिस, निंद्रा, मलेरिया। मलेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से बीमारी होती है और इसका जो वाहक होता है मादा एनाफ्रीज मच्छर होता है। जीवाणु जनित की बात करें तो प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक हो जाएगा, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस। प्रोटोजोआ की बात करें तो कालाजार, पायरिया, पेचिस, निंद्रा, मलेरिया। तो इन ट्रिक्स से आप लोग आसानी से इन बीमारियों को याद रख सकते हैं। आप लोग इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं। फंजाई का तो बहुत ही फेमस ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से यहाँ पर गंजापन हो जाएगा, दा से दमा, दाद, एथलीट फुट और खुजली हो जाएगा। तो ये फेमस
ट्रिक है जो सभी लोग ऐसे याद रखते हैं कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन दमा दाद एथलीट फुट हो जाएगा, खुजली हो जाएगा, ये कवक या फंजाई से होने वाले रोग हैं। तो ये तो रही बात ट्रिक की, अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं एड्स की। एड्स पहली बात तो वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। इसके अलावा एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपने जो एक्वायर्ड किया है इम्यूनो को, आपने जो इम्यूनो यानी जो आपकी प्रतिरक्षा है जो आपने अर्जित की है उसमें कमी होती जाती है, उसमें डेफिशिएंसी होती जाती है। तो एड्स का मतलब है आपने जो प्रतिरक्षा बनाई है, आपके शरीर की जो प्रतिरक्षा है वो नष्ट होती जाती है, उसमें कमी आती जाती है। और जब इम्यूनिटी सिस्टम ही नहीं रहेगा तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में आके घुस जाएगी, एक तरह से मतलब घुस ही जाएगी, आपको मतलब इफेक्ट कर देगी। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV की बात करें तो HIV यहाँ पर रिट्रो RNA HIV होता है, एक तरह से आपका ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और कारण क्या है तो आप सभी को पता है, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सिरिंज, संक्रमित ब्लड, ठीक है। इस प्रकार से आप इस कारण को समझ सकते हैं। लक्षण, प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, पाचन की क्रिया सही नहीं होती है, दुबला पतला शरीर हो जाता है। और जहां से क्वेश्चन बनता है वो एक सवाल ये है, यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है टेस्ट कि भाई बताइए एड्स का परीक्षण किससे किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एलिसा टेस्ट होता है जिससे पता लगता है कि एड्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो एलिसा टेस्ट से पता लग जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। HIV जांच, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलिसा यहाँ पर इम्यूनो लिंक्ड एंजाइम सर्वेंट अर्स इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लास्ट निश्चयात्मक होता है। दवा इसके अंदर है एंटी रिट्रोथेरेपी होती है, इसकी ART होती है, एंटी रिट्रोथेरेपी। सबसे पहले एड्स के केस यहाँ पर राजस्थान में पुष्कर अजमेर 1992, भारत में चेन्नई में देखा गया सबसे पहले 1986 में, विश्व के अंदर साउथ अफ्रीका में देखा गया 1983। अब ये 3 सवाल हैं। राजस्थान में पुष्कर अजमेर 1992, भारत में चेन्नई 1986, विश्व में दक्षिण अफ्रीका 1983। वर्तमान में एड्स के सर्वाधिक रोगी जो हैं राजस्थान की अगर हम बात करें जयपुर में हैं, भारत की बात करें मुंबई में हैं, और विश्व की बात करें युगांडा और नाइजीरिया के अंदर हैं। WHO NACO के द्वारा भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा रहा है, ठीक है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहीं से सवाल बनेंगे, इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। प्रॉपर एक एक लाइन को, एक एक नोट्स को, एक एक टॉपिक को आप लोग यहाँ पर नोट्स बना लेंगे और नोट कर लेंगे। रेबीज भी वायरस से होने वाली बीमारी है, और जल भित्ति, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रैबिडो वायरस इसका रोगजनक होता है। कारण की बात करें तो पागल कुत्ते, बिल्ली और बंदर के काटने से बीमारी फैलती है दोस्तों। लक्षण की बात करें, पानी से डर लगना, मुंह में झाग आना। प्रवाहित अंग की बात करें, तंत्रिका तंत्र इसमें जो है प्रवाहित होता है। माध्यम की बात करें तो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, वायु, जल से। वैक्सीन की बात करें तो एंटी रेबीज, और रेबीज का टीका सबसे पहले खोजा था, आप लोग कमेंट करके बताएं रेबीज का टीका किसने खोजा। आंसर मैं बता देता हूं, सबसे पहले जो रेबीज का टीका खोजा था वो लुई पास्चर ने खोजा था। मम्पस की बात करें तो ये भी आपका वायरस से होने वाला है, पैरामिम्सो वायरस। कारण है अशुद्ध भोजन और जल। माध्यम वायु के माध्यम से वायरस फैलता है। लक्षण लार ग्रंथि, ठीक है, और गला सूख जाता है। प्रवाहित अंग गला। वैक्सीन MMR होता है। खसरा, मार्बोला मिजल्स इसका वायरस है। कारण अशुद्ध भोजन, जल के कारण। लक्षण श्वसन क्रिया में परेशानी, त्वचा पर हल्के दानेदार संरचना। माध्यम की बात करें तो त्वचा स्पर्श वायु। प्रवाहित अंग की बात करें तो यहाँ पर त्वचा। टीका की बात करें तो MMR टीका दिया जाता है। मैं थोड़ा फास्ट इसीलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे ज़्यादा आपको इस वीडियो के अंदर बता पाऊँ। हेपेटाइटिस पीलिया, इसमें A B C D 4 प्रकार के हेपेटाइटिस हैं, जिसमें B सबसे खतरनाक होता है। वायरस हेपेटाइटिस की बात करें तो यहाँ पर अशुद्ध भोजन व जल के कारण होगा। माध्यम वही वायु, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से। लक्षण हथेली, तलवे, आंख, मूत्र आदि का पीला होना। यकृत की साइज सामान्यतः अधिक बड़ी हो जाती है मतलब। और प्रभावित अंग जो है वो लीवर है। ट्रकोमा की बात करें, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें भी अशुद्ध भोजन, जल के कारण जो है इसमें ये बीमारी फैलती है, इसका लक्षण फैलते हैं। आंखें नेत्र गोलक से बाहर निकलने लगती हैं। और माध्यम वायु, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से प्रभावित अंग रेटिना या आंख हो जाएगा। पोलियो की बात करें, यह भी वायरस से होने वाली बीमारी है। तो एंटीरियो पोलियो इसका वायरस हो गया। कारण है अशुद्ध भोजन व जल, मांसपेशियों में विकृति का उत्पन्न होना। लक्षण शरीर के किसी भी अंग में विकृति का पतला पड़ना। माध्यम रोगी व्यक्ति के संपर्क में। प्रभावित अंग है यहाँ पर टीका IPV। आई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक तरह से इनएक्टिवेटेड यानी निष्क्रिय। P का मतलब पोलियो, V का मतलब वैक्सीन। वहीं अगर हम बात करें OPV यानी
ऑरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। टीके की खोज की थी जॉन साल्क ने। अगर पोलियो के टीके की बात करें तो जॉन साल्क ने इसकी खोज की थी, ठीक है, और भारत में नष्ट हो चुका है 2016 के बाद में इसके केसेस नहीं देखे गए, उन्मूलन हो चुका है एक तरह से। डेंगू सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है। पहली बात तो डेंगू कौन फैलाता है, तो मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर से डेंगू जो बीमारी वो फैलती है, इसका वाहक मादा एडीज है। रोगजनक की बात करें तो अरबो वायरस इसको कह सकते हैं, डेंगू वायरस। कारण है मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर, मैंने बता दिया है। बुखार आ जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, रक्त कणिकाओं, या सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके प्लेटलेट्स हैं उसकी संख्या कम हो जाती है। रक्त कणिकाओं में जो प्लेटलेट्स है जिनकी संख्या सामान्य मनुष्य में 3.5 लाख होती है, तो उनकी संख्या कम हो जाती है, बहुत मतलब 1000-2000 पे आ जाती है। तो प्रभावित अंग जो है रुधिर और कणिकाएं हैं। तो ये आपका हमने पढ़ा। छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, सार्स, खांसी जुकाम, ये सभी भी जो है आपके वायरस से होने वाली बीमारी है, इनको आप लोग देख लेना। इबोला, जीका, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू का काफ़ी बार पूछा जाता है वायरस क्या है, H1N1 है। बर्ड फ्लू का H5N1 है। इबोला, जीका वायरस, मेनिंजाइटिस, ये सब वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये सारी की सारी वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। छोटी माता की बात करें, वर्सेला जोस्टर इसका रोगजनक होता है, कारण अशुद्ध भोजन जल के कारण। लक्षण की बात करें, त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, माध्यम स्पर्श से प्रभावित अंग त्वचा हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा या फ्लू की बात करें तो आर्थोमिक्सो, अशुद्ध भोजन जल की वजह से फैलेगा। गले में परेशानी, वायु माध्यम और प्रभावित अंग गला। सार्स की बात करें 2004 में चीन में खोजा गया था, जब कोविड की खोज हुई थी, कोविड को पहचाना गया तो सार्स वायरस ही बोला गया था उसको। ये कोरोना का ही ग्रुप ऑफ वायरस में से एक है। कारण अशुद्ध भोजन व जल। लक्षण फेफड़ों में संक्रमण फैल जाना, श्वास लेने में परेशानी होना। माध्यम की बात करें तो वायु के कारण, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से। प्रभावित अंग की बात करें तो फेफड़े। खांसी जुकाम आप सभी को पता है वायरस की वजह से होते हैं। राइनो वायरस प्रभावी। सर्दी बरसात के कारण नाक में पानी आना, बेचैनी सी रहना, माध्यम वायु और जल हो सकता है। और प्रभावित अंग आपका तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क आप लोग कह सकते हैं। तो ये कुछ बीमारी है। तो वायरस से होने वाली बीमारी हमने पढ़ी। सबसे पहले आपको याद रखना है रोगजनक क्या होगा, लक्षण क्या होंगे, प्रभावित अंग क्या होगा, उसका वैक्सीनेशन क्या होगा, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये 3 ट्रिक है, कवक फंजाई की, गंजा दामाद, खाए फ्रूट, ठीक है, प्रोटोजोआ की आपके सामने है, काला आम पानी में जीवाणु की आपके सामने पंडित का टिकन्यू है, और वायरस जनित रोग रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई साखज। तो ये आपको याद रखना है। तो एक ट्रिक याद रखनी है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। धन्यवाद।